विगत 13 दिनों से राजस्थान की सरकार 5 सितारा बाड़े में बंधक है। विधायक और मंत्रियों को राजस्थान की जनता ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री की भाषा को आपने सुना होगा किस कदर विचलित हुए, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है, और इसी कारण बिना वजह वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपित करते हैं। भूल जाते हैं नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आपातकाल उन्हीं की पार्टी की देन थी। इस देश में 93 बार 356 का दुरुपयोग आपके समय हुआ। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त किया गया, और इसी तरीके से विगत दिनों जो घटनाक्रम हुए, चाहे कर्नाटक में हुआ हो 2018 में या अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में, आपने जनादेश का अपमान करते हुए एक अवसरवादी और अपवित्र गठबंधन को संरक्षण दिया, सत्ता के इसी लोभ और लालच के कारण। आज आपकी अपनी लड़ाई जब सड़कों पर आई और आपको शासन और सत्ता जाती भी दिखी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर षड्यंत्र पूर्वक एक सुनियोजित साजिश रची। मैं आपके पत्र का जवाब लेकिन मैं जनता के दरबार में भेज रहा हूं। फैसला जनता करेगी, लेकिन हकीकत राजस्थान की जनता जान चुकी है। कोरोना के ऐसे संक्रमण के समय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, लेकिन हमने पूछा कि बाड़े से बाहर कब आएगी सरकार। ये संवैधानिक संकट आपकी देन है, आपकी पार्टी के अंतर्कलह की देन है, आपके आला कमान की कमजोरी की देन है। कोरोना के कारण जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, टिड्डियों का हमला हुआ, अपराधी बेलगाम हो गए, और इन सारी परिस्थितियों के बीच में आपने राजनीतिक भाषा का तो इस्तेमाल किया, लेकिन आपने किसान कर्जा माफी का नहीं किया, बिजली के बिलों को माफ करने की बात तो नहीं कही, अपराधियों पर लगाम लगाने की बात तो नहीं कही। इसलिए जो पत्र आपने आज लिखा, उससे स्पष्ट हो गया कि कुर्सी जा रही है। आप विधायकों का विश्वास खो चुके हैं, अपनी पार्टी के विधायकों का। इसलिए कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को तोहमत नहीं दें। थोड़ा बहुत भी जमीन बचा हो तो नैतिक रूप से आप राजस्थान की जनता को सेवा के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उन विधायकों और मंत्रियों को कम से कम उनके दफ्तरों तक तो पहुंचाएं, क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता उनको ढूंढ रही है। इस तरीके के पत्रों के माध्यम से आप राजस्थान की जनता की सहानुभूति नहीं बटोर सकते। सच सामने आ चुका है। इस प्रदेश में संवैधानिक संकट का, अराजकता का कारण कोई है तो आप खुद हैं, आपकी पार्टी है।